श्री अंजलि मिश्रा की पहली एकल कला प्रदर्शनी लैंडस्केप ऑफ कॉन्शसनेस आज ललित कला अकेडमी मंडी हाउस नई दिल्ली में आयोजित हुई। यह प्रदर्शनी उनकी 6 वर्षों की कलात्मक यात्रा को समर्पित है, जिसमें उन्होंने अमूर्त कला को अपनी प्राथमिक शैली के रूप में अपनाया। इस प्रदर्शनी में 2019 से 2024 के बीच निर्मित 57 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। अंजलि का कलात्मक दृष्टिकोण सामग्रियों और कल्पनाओं को सहजता से संयोजित करता है, जिससे उनकी तकनीकी क्षमताएं और विजुअलाइजेशन कौशल नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। प्रदर्शनी का शीर्षक लैंडस्केप ऑफ कॉन्शसनेस मानव चेतना और आत्म अवलोकन की यात्रा का प्रतीक है। उनकी कला विचार और भावना के बीच संवाद को उजागर करती है, जिसमें चेतन, अचेतन और अवचेतन तत्वों का सामंजस्य दिखाई देता है। अंजलि दर्शकों को अपनी कलाकृतियों के माध्यम से मानवीय धारणा और मानसिक तरलता पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करती है। क्यूरेटर डॉक्टर सतरूपा भट्टाचार्य के अनुसार यह प्रदर्शनी सत्य की बहुआयामी प्रकृति को प्रकट करती है। अंजलि कहती हैं कि जागरूकता एक स्थिर अवस्था नहीं है, यह निरंतर बदलती रहती है। सत्य कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के उतार चढ़ाव और अनुभवों की परस्पर क्रिया से निर्मित होती है। हमारे साथ बात करने के लिए आर्टिस्ट अंजलि मिश्रा जी हैं और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जितने भी पेंटिंग्स हैं ये इनके बाय हैंड बनाए हुए हैं। मैम, पेंटिंग में आने का रीजन और आम लोग इस पे कैसे जुड़े, ये एक बार बताइए आप। आने का रीज़न तो क्रिएटिविटी है, एक इच्छा होती है एक्सप्रेशन की। और आई थिंक जैसे ही मैंने स्टार्ट करा तो उसके बाद रुक नहीं पाई, पेंटिंग चलते गई। और ज़्यादातर इस एग्जीबिशन में आप देखेंगे कि जहाँ तक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी हाइपर रियलिज्म में, सारा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। अंजलि मैम, अगर बात करें तो आप इसलिए आर्टिस्ट जो पेंटिंग है इसमें कितना समय आपको लग गया, यानी सीखने में, अनुभवी करने में, यानी इसको पूरा कंप्लीट करने में? पिछले ये जो सारा बॉडी ऑफ वर्क्स इस एग्जीबिशन में है, ये 2 साल में बने हैं। 2 साल में बने हैं एंड अब मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ, सारा टाइम आर्ट में, फैमिली एंड आर्ट में ही जाता है। एक बारी एक पीस चालू करें तो वो जब तक ख़त्म नहीं होता, तो चाहे 10 घंटे लगे, चाहे 18 घंटे लगे, हम चलते जाते हैं। अंजलि मैम, अगर कुछ पेंटिंग्स की बात कर लें तो अगर मैं ये पूछूं कि अगर ये पीछे वाला पेंटिंग को ले लें तो ये पेंटिंग में ऐसी क्या खासियत और क्या दर्शाती है? इसी के भाई के बारे में मैं बात करती हूँ। ये पेंटिंग एक्चुअली हमारे बहुत पहले किसी के साथ 2 देशों के बीच में मैं गाड़ी में गई थी एंड तब स्नोफॉल हो रही थी, तो ये उस एक्सपीरियंस का एक्सप्रेशन है। हाँ जी, और इसी के साथ वो ही स्नो के साथ, इसका नाम है सेफ स्पेस, उसी स्नोफॉल के साथ उसी का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आप सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग जो है इसमें आपका कौन सा लगा हुआ है और उसका क्या कॉस्ट हो सकता है अगर खरीदना चाहे? जैसे ये पेंटिंग है, इसका नाम है द सीकर, यानी कि जो ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, इसमें नज़दीक से देखेंगे आपको एक साइन दिखाई देगा शायद, और तो इसको बनाते हुए वो साइन बना, तो हम एक रिलीजन का, किसी रिलीजन का वो बात नहीं है, बट ढूंढते ढूंढते कहीं से जो सीकर को, जो गॉड का इच्छा होता है, उसका एक्सप्रेशन है। ये पेंटिंग वैन गो आर्ट गैलरी स्पेन में डिस्प्लेड थी और उन्होंने भी रिप्रेजेंट करा है। ऐसी पेंटिंग आई थिंक 1.5 लाख 1.6 लाख के अराउंड है। हाँ जी। अच्छा, आम लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं, एक बार ये बता दीजिए। आर्ट के लिए तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे सबकी कला बहुत अलग होती है। मेरे लिए ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का रिप्रेजेंटेशन है। तो जब इधर जैसे कॉलेज के बच्चे भी आते हैं और वो भी कुछ फील करते हैं पेंटिंग देखकर, तो आई थिंक एक डायलॉग स्टार्ट होता है आर्ट में, एक डायलॉग बिटवीन आर्ट एंड व्यूअर। और हमें आदत है कि हम आर्ट को सिर्फ ब्यूटी देखकर सोचते हैं, बट जब हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो एक डिफरेंट हमारे कल्चर में एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग आनी चालू होती है। वही इंकरेजमेंट रहेगा मेरा कि जब हम आर्ट को देखने जाएं तो क्या डायलॉग हम स्टार्ट कर सकते हैं,
वो सोचना। आप अंजलि मिश्रा जी को सुन रही थी, जो आर्टिस्ट है और कला केंद्र के अंदर जो है इन्होंने दृश्य लगा रखा है और कई प्रदर्शनी, यानी अगर मान ले तो ये कब तक चलेगा? ये 13 जनवरी तक 7 बजे तक ऑन। जैसा कि आपने सुना कि यानी 30 जनवरी तक जो है ये प्रदर्शनी चलेगी और इसमें कई महत्वपूर्ण पेंटिंग्स भी है जिसे इन्होंने अपने हाथों से बना करके इसे संवारा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी।